बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि आपने कहा कि यूएस में ये शो हुआ है और काफ़ी सारे सीजन्स हुए हैं। इंडिया में पहली बार हो रहा है। सो आई गेस ऑडियंसेस को कुछ नया देखने को मिलेगा। ऑल्सो आई थिंक ये एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारा ड्रामा होगा, काफ़ी सारे ह्यूमन इमोशंस होंगे। सो मैं भी वेट कर रही हूँ देखने के लिए कि ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट करती है। इसमें जैसा कि आपने कहा कि मैं लव के लिए एडवाइस देने वाली हूँ जी। और आई गेस एक जैसे रिलेशनशिप्स है और कभी दो रिलेशनशिप सेम नहीं होते, तो सबकी अलग अलग इश्यूज है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग नीड्स हैं। तो आई गेस आई कम इन दैट पॉइंट वेयर इफ दे रिक्वायर एन एडवाइस, आई गिव इट टू देम। फिर वो उनके ऊपर है कि वो उस एडवाइस को ले या नहीं। डिफिकल्ट होता है, हमेशा डिफिकल्ट होता है, बट आई गेस ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनके हमारे इमोशंस सेम होते हैं, सेम होते हैं। किस तरह से वो रिएक्ट करे किसी सिचुएशन में, वो भी बहुत सिमिलर होता है। बस अलग अलग लोग होते हैं, वो समझना पड़ता है कि आप कैसे हो और मैं किस तरह से कौन सी बात बोलूँगी तो आपकी समझ में आएगा। या मैं बहुत क्लियर थी पहले से कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती और मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कभी कि किसी को भी बुरा लगे। सो वो सारी चीज़ें कुछ माइंड में लेकर चलो तो आई गेस। और पहले 2-3 दिन आई गेस थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। आप पहली बार मिल रहे हो उनसे, पहली बार सुन रहे हो उनकी बातें। पर 2-3 दिन के बाद, अभी तो 2 हफ्ते हो गए हैं, सो आई फील वेरी कंफर्टेबल। आई गेस इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप। आई थिंक आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत हेल्प करती हैं सीखने। आप जिस तरह के रिलेशनशिप आपने अपने मॉम डैड के साथ बताया, या अपने ब्रदर के साथ बताया, अपने हस्बैंड के साथ, नाउ माई हस्बैंड, देन बॉयफ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स, आई थिंक लाइफ itself is a learning, big learning. So and I think you have to, every time that you learn something, you learn a lesson, you have to keep it in your mind, you have to remember it, you should not forget about all the lessons that life teaches you. एंड ऐसे टाइम पे, ऐसे मौक़ों पे काफ़ी यूज़ हो जाता है, फिर काम आता है। आई थिंक सबके अलग अलग है, यू कांट जनरलाइज एनीथिंग कि सबके ऐसे हो रहा है। आई थिंक पुराने टाइम से ही, अभी आपको इन चीज़ों के बारे में इतना पता इसलिए चल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया है। पहले किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था, तो उस वक्त भी ऐसी रिलेशनशिप्स थी जो बस निभा रहे थे लोग, क्योंकि शादी हो गई है या साथ में रहना है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, टेढ़ा है पर मेरा है कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ थिंग। एंड देयर हैव बीन वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। जैसे मैंने अपने दोस्तों में देखा है, कुछ रिलेटिव्स में देखा है, मेरे मॉम डैड की रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल रही है। सो इट डिपेंड्स, टू ईच देयर ओन। लाइक आई सेड, नो टू रिलेशनशिप्स आर द सेम। दोनों, आई थिंक, आई मीन, आप चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स तो सबके बीच में होती है, दो दोस्तों के बीच में भी होती है। मैंने एक चीज़ सीख ली अभी कि उसको खींचना नहीं है, जो प्रॉब्लम है बात करके ख़त्म करो। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। आप जितना एक दूसरे के साथ बात करोगे, जितना प्यार से बात करोगे, उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वेल, रिलेशनशिप को लेकर यही बोलना चाहूँगी कि हैव सेल्फ वर्थ बट बी अ गिवर। मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि लव अनकंडीशनल होता है। जहाँ पे भी कंडीशंस आ गए और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ गई टू गेट बैक, आई थिंक देन इट्स नॉट लव, देन it's something else. So give as much as you can and take care of yourself, क्योंकि रिजर्व करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है।